हम ना, हमारा जो समाज है पिछले कई सालों से संघर्षरत है। मुद्दा एक ही है हमारा कि हमारे जाति प्रमाण पत्र आसानी से निर्गत हो, जिससे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा में, नौकरी में, अन्य सरकारी सुविधाओं में उचित लाभ मिल सके। उसका मिल नहीं पा रहा। अभी दिनेश जी ने पद यात्रा की, उसके पहले गाजियाबाद में मीटिंग हुई, उससे पहले हापुड़ में महेंद्र जी ने किया। बहुत सारी चीजें चल रही थी। 2013 में गौतम बुद्ध नगर में हमने एक समिति बनाई थी, महासती अनुसुईया झलकारी बाई महासती अनुसुईया कोरी कोरी जन कल्याण समिति के नाम से 2018-20 तक हम उसी के अंदर में काम करते रहे और काफी हद तक हम सफल भी हो चुके थे। श्यामा में बड़ी एक भूख हड़ताल करी थी, श्यामा तहसील के मुद्दे खत्म हो गए। गौतम बुद्ध नगर में भी समस्या लगभग हमारी समाप्त थी। अगर कहीं अटकती थी तो टीम जाके समस्या सॉल्व कर ली थी। 2020 में फिर हमने हमने सोचा कि हम वोट की ताकत दिखाते हैं सरकार को और हम एक छोटी सी पार्टी दिखाते हैं कि हम एक पार्टी बना रहे हैं। तो राष्ट्र आजाद मोर्चा के नाम से हमने एक पार्टी गठन किया। शुरू में हमने ये कहा कि हम पहले अपनी जनसंख्या कर लें कि हमारी जनसंख्या कितनी है। हमने जनगणना की और हमने पाया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में उस समय लगभग 14,000 से लेके और 16,000 के बीच की लगभग जनसंख्या है गौतम बुद्ध नगर जिले में। हापुड़ पे भी हमने जनगणना की है, लेकिन वहाँ हापुड़ की जनगणना के वास्तविक आंकड़े नहीं है। रीजन ये है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने हमारा विरोध कर दिया था कि आप ये गलत करते हैं। हमने वो चीजें हुई, सुगलपुर में हमने पार्टी गठन भी किया, हमने चीजों को संभाला भी और हम उस पार्टी में केवल अपने समाज को ही लेके चल रहे हैं। अब उसके बाद आर्या जी भी, उन्हें दिनेश जो है अटूटे के हैं, वो आर्या जी दिनेश जी के साथ मिलकर हापुड़ में इन्होंने काफी अच्छा काम किया पिछले 2-3 सालों में। ये हमें भी पता लगा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ पे काम अच्छा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर के जो लोग हैं वो हापुड़ में जाके काम करा रहे हैं। हापुड़ के लोगों के काम कराने के लिए हम वहाँ खड़े हो गए। हमारी जो समस्या है उनके लिए हमें खुद ही लड़ना है। अभी हाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले की तहसील की जो समस्या है उनके लिए हमें खुद ही लड़ना है। तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसा है नहीं, हम दिनेश जी को बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो एक दिन आर्य जी का कोई आया था, आर्य जी है यहाँ पे, इनका आया था कि हम एक बैनर तले इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रुप में एक आया कि हम एक बैनर तले इकट्ठे होते हैं। तो हमने ये सोचा कि हम बैनर तले इकट्ठे होने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम पहले अपने जिले को मजबूत कर ले। और उसके लिए हमने पिछले 15 दिन पहले हम बैठे 7-8 लोग और हमने एक छोटा सा संघ बनाया। ये समिति ही है, कोई पार्टी नहीं, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हमने ये समिति का गठन किया है, लेकिन संघ के रूप में, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस तरह से। शुरुआत में हम काम करेंगे सामाजिक अपने कोरी समाज को लेकर ही, बाद में हम इसे बढ़ाएंगे। इस वजह से इसमें से हमने समाज का नाम नहीं रखा। अभी तक जितने भी सामाजिक हमारे संगठन बनते हैं उन सभी में कोरी कोरी नाम रहता है। ये इस वजह से हुआ है, जब ये श्यामा में हड़ताल की थी हमने 14-15 दिनों की, 9 दिन की हड़ताल की, वहाँ पे हमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला था उस हड़ताल में। लेकिन वास्तववाद में आके फिर यही होता था कि काम तो ये कोई समाज का ही हो रहा है बस। अभी दिनेश जी ने यात्रा की है, उसमें भी समर्थन मिला है हमें अलग अलग पार्टियों का, और भाजपा जिसमें मुख्य रूप से रही है। लास्ट में जो बात जाती है ना, वो ये जाती है कि है तो समस्या, मूल समस्या तो कोरी समाज की है। गाजियाबाद में एक सम्मेलन हुआ अभी 1 महीने पहले, वहां पे भी यही चीजें गई सामने। ये सम्मेलन तो केवल समाज का ही हो रहा है, समाजी सम्मेलन भी कर रहा था। राजनीतिक पार्टी को हमारी ना जो संगठन की जो ताकत है वो दिखाई नहीं दे रही अभी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, जाते सभी जगह पे हैं। दिनेश जी के साथ में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जुड़े, मुझे लग रहा है हजारों आदमी जुड़े होंगे, लेकिन इकट्ठे नहीं थे। जब जंतर मंतर पहुंचे तो कितने आदमी जा रही है? 250-300 आदमी। अगर जंतर मंतर पे हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज भी जुड़ के वही मुद्दा 1000, 2000, 2500 लोग हो जाते तो शायद मुद्दा आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो हमने इसमें से इस वजह से कोई जाति का शब्द नाम जो है वो नहीं रखा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रीय संघ घोषणा की है। ये अभी संघ केवल गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 तहसील
और एक बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद तहसील। हम केवल इन 4 तहसील पर सर्वप्रथम काम करेंगे, यहीं के समस्याओं को पहले सुलझाएंगे, उसके बाद हम अपने घर से बाहर निकलेंगे। इससे पहले सामाजिक संगठन बनाए, सामाजिक संगठन शुरुआत हम अपने समाज से कर रहे हैं, वो खुशी से आप किसी बाद में ये हम इसे भी बड़ा करेंगे, उसके हित लाभों को ध्यान देकर संगठन जब कोई भी समाज वहाँ जाकर आप खड़े हो जाएंगे। ये इस उद्देश्य से हमने इसका गठन किया है। अगर हमें जरूरत लगती है या समाज के लोग ये कहते हैं कि आप अपने संगठन को इस बड़े संगठन के अंदर मिला दीजिए, तो उसमें भी हमें परहेज नहीं है। अगर समाज का कार्य होता है तो हम उसको भी करने के लिए तैयार। किसी भी दबे कुचले की आपके पास आवाज आती है, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ये कहता है कि अखिल भारतीय कोरी समाज में चले जाइए, हम जाने के लिए तैयार है, लेकिन समाज का कार्य सर्वोपरि है। इस मुद्दे पर ही ये बातें होंगी। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबप्रथम मैं उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपना बहुत ही सौभाग्य समझता हूँ कि दूर दराज से इतने अनुभवी लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय बैठे, उनको भी मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं लोग शाहपुर खुद से एज ए केमिस्ट का काम करता हूँ इस गाँव में 25 साल से, और मैं भी समाज के इस एक्टिविटी से काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ कि ये जो जाति प्रमाण पत्र का जो मामला है, जो मसला है, काफ़ी दिन से चर्चा में चला रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन हम लोगों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मेरे भाई ने एक बात अभी कही कुछ समय पहले कि कोरी और कोहली का जो मामला है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे को जो लोग कोहली के नाम से ज़्यादा जानते हैं, जबकि ये भाषा और एज ए बोलचाल के मामला है जो अंतर आता है कोरी और कोहली का। तो उन्होंने भैया ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि हम कोरी कोहली कर दें तो हमारा सोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस विषय पर अगर हमारी समिति, हमारे समाज के लोग सभी एक एजेंडा बना कर चले, सभी एकजुट हो गए, एक झंडे के नीचे बैठकर इस बात का सोल्यूशन पर बात करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इसका समाधान हो जाएगा। और बाकी तो मैं ज़्यादा इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ और अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार कोरी, कोरी समाज का एक छोटा सा प्रतिनिधि हूँ। मेरा बस कहना ये है कि जो हम मतलब संगठन में होते हैं, तो संगठन बनाते हैं, तब तो काफ़ी लोग रहते हैं, बट जब हम उसमें रैली निकालते हैं, जैसे कि अभी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने रैली निकाली थी, उसमें हमारे समाज के काफ़ी मतलब हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को समाज में बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो हमने देखा तो वहाँ पे गिनती के 50 लोग भी नहीं थे। क्यों हम मतलब क्यों एक नहीं है? हम संगठन बनाते हैं, संगठन में प्रतिनिधि रहते हैं, पर उसमें हमारा मतलब भाग नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? या तो हम प्रशासन करते हैं या हम अशिक्षित है, मतलब क्या है? मतलब शिक्षित होने के बावजूद हम प्रशासन से डरते हैं, क्योंकि हम प्रशासन का सामना नहीं कर पाते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते। जब तक हम प्रशासन का सामना नहीं करेंगे, उनसे आंखों में आंख डाल के बात नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ना ही हमारा जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ना ही हम आगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन तो कोई फैक्टर नहीं है। एजुकेशन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा जब तक हम अपने आप को ये नहीं दिखाएंगे कि हम कोहली है या कोहली है। ये तो उनको जब मैं बना दिया कि कोई किसी ने कोहली कर दिया, क्योंकि जब पहले क्या होता था कि अशिक्षित बहुत लोग थे, वहाँ पे जाते थे अधिकारी, किसी ने कोहली कर दिया, अधिकारी ने कोहली कर दिया तो कोहली हो गया, कोहली करके कोहली हो गया। उन्होंने देखा नहीं कि कौन सी जाति हमारी ऐसी चलती आ रही, इसी वजह से प्रशासन हम पर दबाव डालता है। मैं इसी बात को भारत कोरी ग्राम के कोरी तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर एज ए फार्मासिस्ट 2 साल से मैं 4-5 साल से समाज के सभी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जी हमारे जिला बुलंदशहर में तो कोई भी जाति प्रमाण पत्र रोग नहीं है। और गौतम बुद्ध नगर जिला हापुड़
इनमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए जो हमारे DMG का भी होता था, जो खोली और कोले उपलब्ध हो जा तो सभी संशोधन खत्म हो जाए। और जो हमारा आज समाज मोर्चा के सब हम मिलकर आप कर लेते हैं, मिला कर काम करने तैयार है, जो आप सलाह से सब कुछ जिम्मेदारी है उसके हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं बताऊंगा। विचार व्यक्त कर रहे हैं, बताओ। जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं बताऊंगा। मैं भी इससे बड़ो परेशान हूँ। अभी लड़की शादी में मैं जाति के लिए मुझे चलने के लिए क्यों बने हमने हमारे पास तो पहली बड़ी नहीं है। अरे ये पता नहीं कोई कहाँ का आए हैं, मैं पहुँच का यहीं रहे, मैंने यहीं रहे आए कौन सी मैं दिखा दूँगी साथ में तो तुम्हारे गांव पर परिवार ही जाता है। हम वोट लगाओ कहीं आप ये पे हम हमारे योजना भी कही हम बनने बने नहीं आए कहाँ से आए कहाँ सुनील पटवारी हैं। हाँ हमने कई बार विधायक में काफ़ी बना राम जी वोट लगाई तब वो बना हमारा, तो इसलिए हम भी इस तरह से काम नहीं। जब तक सब संगठन नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। हम लोग आगे तुम क्या होगा ये गोली तुम गाँव बोलो तब भी एक बात है, कौन बोला तब भी एक बात है। जब तक आप इतने सभी इकट्ठे न करोगे, जैसे कि गाजियाबाद में इकट्ठे हो गए कई हजार आदमी इकट्ठे हुए, उनकी सुनाई हमारे समाज क्या सुनाएंगे चले जरूर बड़ा पानी पब्लिक देखे हैं बात देखे हम थोड़ी देखेंगे क्योंकि तो भाई देखेंगे जनता देखेंगे कि पहले साथ में जितना आदमी कम होना चाहिए। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, हम क्या हम केसी तक का खाते जोड़ के आ जाए। हमने तुम्हें बताओ हमने कितनी भागे दौड़े वहाँ कागज मेरे सबले बच्चे के एक मेरे बनवा दिए जाति प्रमाण पत्र मैं अड़ जाऊँ क्या ADM को और तहसीलदार किचन और तो क्यों नहीं बनेंगे। मैं पूछ कहूँगा क्यों ना बनेंगे मैं देख लीजिए। अरे यार तुम परेशान करने से परेशान कैसे तुम्हारे गाँव में हमारा काम करने को शंका आई बात जो मैंने तुम्हारा गाँव में ये हमारा काम करने का तनखा लेने को खाली बैठे होनी है कोड़ी की नहीं बनती कोड़ी बने मैं दबाऊँ कोड़ी ये करके 15 दिन बनवाई में न दादी बनवाई है। अरे कह रहा पटवारी बनना थी तुमने कैसे बनवा ली, मैंने तुमने नहीं बनवा ली। अब ये मना कर रही है पीछे 3 तरह दिखा दूँ 3 तरह हाथ की लेडी सब तरह क्यों बनाओगे जो वो बनाई। तो देखो संघर्ष करने से काम चला गया चलिए मैं अपने गाँव के इनको भेजूँ को बट रहा मैं तुम्हारे साथ रहूँ जैसी वो बनेगी साथ समस्या बनेगी मैं हर तरह तैयार हूँ। ये बताओ ना कहा बताओ थोड़ा सा बिल्कुल ये हमारे समाज तो नहीं मैंने होती सही बात ही हम शर्माते रहो ये ऑफिस में देखो जॉब के है तो है ये बढ़ जाना सीधे सही बात है। और बाकी किसी काम करवाना हो आप करवाते कई काम करवाए इस तरीके ने गाँव में जिनके नहीं बन रहे थे उनके बनवाए। अच्छा ऑफिस में बनाना होते सर्टिफिकेट बनने को सर्टिफिकेट बनवाए इसने यही लगा था हमारे ये तुम्हारी लगती हो या ये हमने पिछले साल बनवाए और 2-3 महीने पहले बनवाए। ये उनके लगता है इनके पापा का बनवाया सत्य का बनवाया हाँ सबके बनवाया 2-3 महीने हमारे हमने नहीं रुकन दी अपना काम करने इनको साथ रखना चाहिए और आना जाना चाहिए। देखो उस हम टाइम बोला मामा कह रहे हैं मेरा डिमांड में कल चलेंगे था बढ़िया बात संगठन को मजबूती कैसे देंगे उसको बताओ।
संगठन को मजबूती देंगे, सब एक साथ एकजुट में रहो। ये मत बनाओ मेरे साथ मेरा ग्रुप ये है, मेरा ये है कि भाई आज ये फलाना आदमी गाँव मीटिंग कर रहा हम नहीं जाएंगे उसके साथ। जैसे हमारे भारत के भी कौन कौन आ रहे हैं वहाँ, मुझे बताओ सही मीटिंग क्या है जी? कौन कौन आ रहे हैं? आने को पूछना गलत नहीं है। भारत भाई बोलो आने को पता चलेगी क्या पूछना है। मैं बोल भारत की सब मिलके आप आओ, जो भी आएंगे वो सब मिलेंगे तो मैं होंगे समाज के लोग ही, सब लोग होंगे समाज के, कोई अदर नहीं है वहाँ। अगर हम पहले कह देंगे ना भारत बाबू कि ऐसे ऐसे वो लोग आ रहे हैं तो हो सकता है आपस में हम इतना विच्छेदन हो जाएगा कि एक दूसरे में कतराएंगे आने में। तो हमारा मोटिव ये नहीं है कि किसी खेड़ा वाले हैं हमारे, ये होडाकी वाले हैं, उनने रखी गई है कि वहाँ जो भी आदमी है वहाँ जुड़ेंगे और जो बात है वहाँ रखी जाए। ये बात है और कोई वो हमारे लायक सेवा मुश्किल तैयार है, आगे बढ़े रहेंगे। हमारा जो जिला है, जिला गौतम बुद्ध नगर, इसमें एक मतलब संगठन की कमी थी, जो संगठन नहीं था कोई भी। अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिला मुजफ्फरनगर में, एडवोकेट मोहित कुमार ने किया था, तो उन्होंने पम्पलेट छपवाई थी। उसमें जिला गौतम बुद्ध नगर से शायद कोई भी सदस्य नहीं था आमंत्रित। तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा कि आपको आना है। तो मैंने उनकी पम्पलेट पढ़ी, तो मैंने उनको तुरंत लिखा कि जिस समस्या के लिए आप प्रोग्राम करते हैं, और 2 मंडल सहारनपुर और मेरठ, उसमें दोनों मंडलों के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर भी आता है। क्या यहाँ संगठन का या सामाजिक कोई भी सम्मानित सदस्य नहीं है जो आपके प्रोग्राम में पहुँच सके या आप उसे आमंत्रित कर सकते थे? तो नहीं कि हमने पिछले साल 4-5 प्रोग्राम करे, वहाँ से कोई पहुँचा नहीं। उनके शायद हो सकता आपने करे होंगे, लेकिन जब आप खबर देते क्या आपने खबर दी नहीं दी, जब आप खबर दोगे तभी तो कोई पहुँचेगा। तो ये मैंने उनको व्हाट्सएप पर पर्सनल भी लिखा था सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, अभी संगठन की बात चली थी, तो एक संगठन कोई भी काम मजबूती से ना कर सकता। समाज हमारा कमज़ोर है, आर्थिक तौर से भी और धन सबसे ही कमजोर है। हाँ, मन भी ऐसा नहीं है कि मन होगा भाई हम जैसा अनंतपुर में हो रहा है, सभी चाहे कोई किसी भी पार्टी से किस सब एक झंडे के नीचे आए। आप अपना जिला गौतम बुद्ध नगर में चलाओ, दिनेश हापुड़ में चलाओ, लेखराज जी गाजियाबाद में चलाओ, राजेंद्र जी गाजियाबाद में चलाओ, टीकाराम जी और कुंवरपाल जी मोदी नगर में चलाओ, बड़ौत में बागपत में अमरपाल जी चलाओ, मुजफ्फरनगर में वो चलाओ, डॉक्टर साहब डी के सिंह हो गए मथुरा में, खूब चलाओ। लेकिन हम एक सर्व संगठन समिति बैठक हम करने जा रहे हैं, इसमें सब लोग अपने संगठन में आप खूब काम करो, लेकिन जहाँ जिसको जरूरत होगी वहाँ सबके पास सूचना देगा और सबको पहुँचना अनिवार्य होगा। ये एक मंच है, ये नहीं कि हम महेंद्र जी संगठन बना रहे हो उसके नीचे आ जाओ, नीचे मत आओ। आप अपने संगठन तो आप काम करते रहो, लेकिन जहाँ जिस ये बात सही बड़ी है। बीच में हो तो बीच अपने बीच में आदमी को लेके जाओ, कितने आदमी होंगे? बहुत आदमी बैठते हैं, बहुत आदमी बैठते हैं, बहुत बढ़िया। उसकी मीटिंग हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं भाई। 27 में चुनाव आ रहे हैं और हमारी समस्या जस की तस खड़ी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसकी लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी, चाहे हमें अपना राजनीतिक दल भी बनाना पड़े। जब तक ताकत नहीं दिखाएंगे, सरकार का विरोध नहीं, हम बीजेपी से, लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी अपने समाज, अपने परिवार की, पार्टी बाद में है। तो हमें लड़ाई तो पार्टी के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी, विरोध भी जताना पड़ेगा। ऊपर अगर नाराज नहीं होगा तो उसका ससुराल में सम्मान नहीं होगा। जब नाराज होगा तो तुरंत उसका खाने पीने को अच्छी चीज आए। तो सरकार चाहे हमारी कितनी भी अच्छी है, हमारे लिए काम कर रही है, कुछ लोग मानते हैं और हम भी मानते हैं भाई काम कर रही है, लेकिन जब तक हम उससे मुंह नहीं फेरेंगे, नाराज नहीं होंगे, उसको मांगेंगे नहीं, तो वो कहाँ देगी? कोई नहीं देता घर आके। कोई बच्चा जब भूख लगती है उसको, तो जब तक रोगा नहीं तो माँ कहाँ से दूध पिलाएगी? जब रोएगा बच्चा। तो ये मेरी तो यही बात है भाई। और तीसरी चीज एक और है, अभी
महेंद्र जी ने बोला, कुछ धर्मेंद्र जी के लिए भी बोला, कुछ लेखराज जी के लिए, कोटवाल जी, अपनी लड़ाई आप अपने स्तर पर, कोई कितना नीचा काम कर रहा हो करते रहो, किसी की बुराई मत करो। मेरे सामने बहुत चीज़ें आपके विषय पर आई है, लेकिन मैंने उनको कहीं हद तक उनको समझाया है और उनसे कहा है जो भी चीज़ हुई है, चाहे किसी ने करी किसी ने, लेकिन आप समाज के लिए, उन्होंने समाज के लिए निकल के काम किया है। और आप जो समाज में, हमारे समाज कुछ ही लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, तो हमें दिक्कत तो है धन की, भाई सब संपन्न नहीं है। अगर काम करोगे समाज के लिए तो धन की भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें, तो ये है कि साथ तो देना ही होगा उसमें। तो सबको मिलकर एक दूसरे की बुराई बिल्कुल मत करो, काम करो और आगे बढ़ो, मतलब परिवार बढ़ाओ अपना। ये संगठन जो है इसका विस्तार करते जाओ, इसमें सदस्य काफी बढ़ाओ, तो हमारी ताकत उससे बढ़ेगी। मजबूती देने के लिए, नाराज होने के लिए, खुश होने के लिए केवल 1.5 साल का समय आप लोगों के पास है फिलहाल, वरना फिर 5 साल के लिए गए आप। जी जी, इसलिए जो भी प्रभाव है अपना 1.5 साल के अंदर पूरी ठीक है जी। धन्यवाद। तभी आपकी सरकार बदलाव को मानेगी। हाँ जो उनकी कितनी जानकारी है वो हमारे, देखो वो छोड़िए, 15 साल से वो महामंत्री है, तो सरकार में है, तो अधिकारी सुनेंगे उनकी। और वो आज से नहीं है, बाद लग रहा है जब से उन्होंने जन्म लिया तब से बात। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, अभी मैं आपको यहाँ बात वो नहीं हो रही, यहाँ तो हमारे अध्यक्ष सबसे पहले मेरे लिए समाज, उसके बाद पार्टी। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको अपनी जानना चाहता हूँ। मैंने गौतम की करी थी, क्या कहते हैं उसको, जनगणना, खुद जाकर गाँव जाके, हाँ अब एक गाँव पहुँच गए, तो मेरा नाम महेंद्र, नाम धर्मेंद्र है। नाम महेंद्र सुना, धर्मेंद्र हाँ नहीं, नाम महेंद्र है मेरा, अपना धर्मेंद्र है। अब जैसे यहाँ पे एक लड़का जैसे बात है, महेंद्र जी आए तो लोग कहीं पहुँच धर्मेंद्र है, फर्क मालूम है। अब लोग कहने लगते ये बहन से पता ना, बहन से सुबह का लग रहा है मुझे देख करके वो लोग, हाँ मुझे लोग बैठ गए, आर भी बैठ गए। मैंने प्रश्न किया जी आप लोग इस तरह क्यों आए, मतलब बना करके, बोले आज धर्मेंद्र आओगे बहुत मारते, उन्होंने ऐसे कर लड़की खेलने के लिए बोला जी, तो उन्होंने कहा जी 2 लाख मुफ्त लेके आया नौकरी के लिए, 1.5 मुफ्त हुआ, मतलब 15 लाख रुपये में क्यों से लेके। और हम आपसे फोन भी करते तो क्या कहता, यहाँ मत जाना, मेरा भैया वो गुंडा गोली मार दे, मुझे नहीं। तो जब मेरे गांव की जनगणना की, उन्होंने मुझे ऐसे कैसे नहीं मिले, तो मैंने एक ही बात कही थी, अब हमारा छात्र से आज का पास का कोई नाता नहीं है, ना मैं उसे मानता हूँ, चार पंजाब उसे इतना नहीं मान सकता, चंपा गुंडी या मैं इस पर कहूँगा, मैं उसे इतनी नहीं मान सकता, लेगा तो किस तक है मैं नहीं मान सकता। हाँ मेरे बिहार का भी 50 भोला भाला, मैं इसको मानते अच्छा बोले, जो समाज के हित में काम करेगा मैं उसकी पैरवी पकड़ूंगा, जो समाज का हित काम करेगा चाहे वो कितने रोजगार की नहीं है, मैं उसे आऊँगी। ये मेरे अंदर कमियां हैं और मैं इन्हीं कमी पे अपना काम करता हूँ। धर्मेंद्र को मैं कभी भी तो राष्ट्रपंजा करूँ, मैं उसका कभी भाव दूंगा 1%, क्योंकि मेरा समाज के भीतर 9-15 लाख पे गाँव का 3 लाख एक गाँव के, तो मैं उन्हें देखता हूँ। अरे किसी ने 2 लाख 4 लाख रुपए दिए हैं तो उसमें योग्यता देना, उन्होंने 2-4 लाख रुपए लिए।